Hello my dear students, today's lecture is SN1 chemical reaction। जी हाँ, आज का लेक्चर हेलो एल्केन्स हेलो एरिन सीरीज का जो है यह नेक्स्ट लेक्चर है SN1 केमिकल रिएक्शंस। जी, इससे पहले SN2 केमिकल रिएक्शन को अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां से जो है क्या करेंगे, इस लिंक को ओपन करके ना आप क्या कर लोगे, वीडियो को देख लोगे। डियर स्टूडेंट्स, SN1 ज्यादा बात नहीं करूंगा, आज डायरेक्टली पढ़ा रहा हूं। एस मीन्स क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। SN1 है ना, सब्स्टिट्यूशन। N मीन्स न्यूक्लियोफाइल, N मीन्स न्यूक्लियोफाइल, और वन इट मीन्स यूनिमोलिकुलर। क्या होगा, यूनिमोलिकुलर। SN2 का नाम क्या था, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल, बाइमोलिकुलर था। वन मीन्स अब यहां यूनिमोलिकुलर वर्ड आ रहा है। कौन सा आ रहा है, यूनिमोलिकुलर वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो वो SN2 था, ये SN1 है। चलो शुद्ध हिंदी में इसका नाम भी देख लेते हैं। इसको डायरेक्टली इसको इस तरह से लिख रहा हूं मैं, एकाणुक नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर ज्यादा मजा आने वाला है आज के लेक्चर में, तो आज का लेक्चर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और हाँ, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। उसके बाद जो अपना अगला लेक्चर आ रहा है वो SN1 SN2 दोनों में डिफरेंस का लेक्चर है, इसलिए आपको दोनों वीडियो अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए डियर स्टूडेंट्स। तो आपको जो है थर्ड वीडियो बहुत अच्छे से याद रहेगा, और आपका जो होता है एग्जाम के अंदर स्कोर करने में जो है बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं पवन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले SN1 केमिकल रिएक्शन के लिए कुछ चीजें याद रख लेते हैं अपन। क्या क्या चीजें याद रखनी है, सबसे पहली चीज, फर्स्ट वाली चीज क्या याद रखनी है अपने को याद रखना है कि भाई जो SN1 केमिकल रिएक्शन होती है, इस SN1 केमिकल रिएक्शन में आपको यूज क्या करना पड़ता है, कायरल कार्बन। क्या यूज करोगे, कायरल कार्बन, बिकॉज इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा है ये, ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर है, कायरल कार्बन यूज करेंगे अपन, है ना। कल बता चुका हूं कायरल कार्बन क्या होता है, उससे उसी वीडियो में मैंने न्यूक्लियोफाइल के बारे में बता चुका हूं, इसलिए इन दोनों के बारे में बात नहीं करूंगा। सेकंड जो चीज है, सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज में आपको जो होता है यहां पर SN2 रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा था, SN2 रिएक्शन के अंदर जो होता है न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था। तो क्या हो रहा था, जो अपना हेलोजन है वो उस जगह से बाहर जा रहा था, जगह छोड़ना चाह रहा था, और न्यूक्लियोफाइल भी साथ साथ अटैक कर रहा था, जिससे कि क्या बन रहा था, पेंटावेलेंट स्पीशी बन रही थी, जो कि अनस्टेबल थी। और अनस्टेबल थी इसलिए डायरेक्टली वो जो होती है वापस से किस में चली जाती है, टेट्रावेलेंट के अंदर पहुंच जाती है ना। तो अब कायरल कार्बन अब यहां पर जो अटैक करने आ रहा है, वह अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल जो होगा वह बाद में सेकंड स्टेप के अंदर आएगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर तो आपका जो होता है ब्रोमीन यहां से बाहर निकलेगा, और फिर तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, यहां पर सेकंड स्टेप, इससे हेलोजन जो होगा वह बाहर निकल जाएगा, हेलोजन बाहर निकलेगा। उसके बाद आपको जो है क्या अटैक करेगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। पहली जो प्रोसेस होगी, यानी कि समझ गए हो, क्या चीज समझ गए अपन, कि यह जो SN1 केमिकल रिएक्शन है यह कितने स्टेप के अंदर कंप्लीट होने वाली है। SN1 केमिकल जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होने वाली। इसकी जो फर्स्ट स्टेप होती है ना, वह फर्स्ट स्टेप बहुत ही स्लो होती है, और इसकी जो फर्स्ट स्टेप होती है वही स्टेप इसकी कौन सी स्टेप कहलाती है, वही स्टेप को अपन बोलेंगे। इस चीज को याद रखिएगा, अभी हाल नोट कीजिएगा, क्या बोलते हैं उसको, RDS।
रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जी हाँ, क्या बोलेंगे उसको? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। फर्स्ट स्टेप को ही बोलेंगे, सेकंड स्टेप से कोई मतलब नहीं। सेकंड स्टेप में तो आपका जो है प्रोडक्ट बनना वाला है, तो कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करेगा फर्स्ट स्टेप के अंदर। क्लियर है? अब थर्ड जो है, थर्ड क्या होता है अपना, सॉरी फोर्थ पॉइंट क्या बनेगा कि भाई आपका जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहां पर दो तरह से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। या तो वह फ्रंट से अटैक करेगा, या तो वह फ्रंट से अटैक कर दे, या फिर वो बैक साइड से अटैक कर दे, है ना। फ्रंट से अटैक करेगा या फिर बैक साइड से वो अटैक कर देगा, ये बैक साइड से अटैक कर देगा। तो दोनों से अटैक कर सकता है। अगर दोनों जगह से अटैक कर सकता है, अब क्यों करेगा वो हम वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी सिर्फ ये जो होता है, ये पिक्चर आपके माइंड के अंदर क्रिएट कर रहा हूं मैं, है ना। अब इससे जो बनने वाला, मतलब कि आपको मिलेगा एक मिक्सचर, प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा? मिक्सचर। इस मिक्सचर को अपन बोलेंगे रेसेमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे? रेसेमिक मिक्सचर। क्या बोल दोगे उसको? रेसेमिक मिक्सचर बोल दोगे आप। फ्रंट से जो मिलेगा उसको आप बोलोगे, उसको बोलोगे रिटेंशन कंपाउंड, और रेयर से जो मिलेगा उसको बोलोगे इन्वर्जन कंपाउंड। इन्वर्जन कंपाउंड याद रखिएगा, फ्रंट से मिलेगा उसे रिटेंशन, और जो रेयर से मिलेगा, मतलब बैक साइड से जो अटैक करके मिलेगा, उसको बोलेंगे इन्वर्जन कंपाउंड। और दोनों जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनको बोलते हैं अपन रेसेमिक मिक्सचर। तो इस वीडियो को जो है अब यहीं से स्टार्ट कर देंगे। अब क्या होगा, देखो सबसे पहले एक कायरल कार्बन आपको लेना है। कायरल कार्बन में यहां मैं आपको क्या लेके बता देता हूं, देखिए ये कार्बन, ये आर डैश, ये आर डबल डैश, इस तरह से मैंने कायरल कार्बन लिया है ना। एक और वैलेंसी इसकी कायरल कार्बन, इट मींस सारी वैलेंसी जो होती है वह कौन से ग्रुप से कंप्लीट होनी चाहिए? सारी की सारी वैलेंसी आपकी जो है वह अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट होती है, तो उसको बोलते हैं अपन कायरल कार्बन। अब देखो, अब क्या होगा, ये हैलोजन क्या करेगा, वही पोलराइजेशन है इसके अंदर। तो ये हैलोजन जो होगा यह क्या करेगा, बाहर निकलेगा। यह पहली स्टेप है, जो कि कैसे स्टेप होती है डियर स्टूडेंट्स, काफी स्लो होती है। हैलोजन जैसे ही बाहर निकला, वही हैलोजन यहां से बाहर निकल गया। जब हैलोजन बाहर निकला तो ये कार्बन जो होगा ये किस तरह से अटैच हो जाएगा। अब ये बॉन्ड जो होंगे, ये बॉन्ड कैसे बनेंगे, ये आर, यहां पर ये आर डैश, और यहां पर ये आर डबल डैश। इस तरह से जो होते हैं बॉन्ड अपने आप को वैरी करने लग जाएंगे। और देखिए अब क्या होगा भाई, यहां से हैलोजन निकला है, नेगेटिव चार्ज यहां पर निकल गया, इसलिए इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया डियर स्टूडेंट्स, कौन सा चार्ज आ गया बताइए फटाफट। इसके ऊपर चार्ज आ गया है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ये बन गया क्या, कार्बोकेटायन। क्या बन गया, कार्बोकेटायन, है ना। तो इस स्टेप के बीच में जैसे ही हैलोजन निकलता है, इस स्टेप के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्बोकेटायन। क्या देखने को मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, एक कार्बोकेटायन देखने को यहां पर मिलने वाला है। ध्यान से देखिए, अब ये कार्बोकेटायन बन गया है। अब आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, है ना। तो किस तरह से ये अट्रैक्ट होगा, ये कार्बन, ये आर डैश और ये आर डबल डैश, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर वो न्यूक्लियोफाइल मान लीजिए फ्रंट से अटैक कर दे, न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक कर दे, या तो फ्रंट से अटैक कर देगा, या फिर वो चाहे न्यूक्लियोफाइल तो वो कैसे अटैक कर दे, बैक से अटैक कर दे। तो यहां पर दो तरह के आपको कंपाउंड देखने को मिलेंगे। एक तो कौन सा कंपाउंड देखने को मिलेगा, ये अभी यहां इस तरह से लिख रहा हूं मैं, एक तो रिटेंशन कंपाउंड देखने को मिलेगा, प्लस एक इन्वर्जन कंपाउंड देखने को मिलेगा, और दोनों मिलाकर मैं इसको क्या बोल रहा हूं, रेसेमिक मिक्सचर। दोनों मिलाकर क्या बन रहा है अपने पास, रेसेमिक मिक्सचर बन रहा है, रेसेमिक मिक्सचर बन रहा है। सर एग्जांपल, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया,
अब एग्जाम्पल में बहुत कुछ समझ में आने वाला है, तो सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए, इसको नोट कीजिए, उसके बाद अपन एग्जाम्पल पे जा रहे हैं, एग्जाम्पल देखने वाले हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने नोट किया हुआ है। अब क्या करता हूं, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स कैसी होगी, हम एक एग्जांपल देते हैं इसका कि किस तरह से होगा अपना। तो देखिए यहां पर एक कार्बन देखने को मिल रहा है, यहां पर अलग अलग कायरल कार्बन ले रहे हैं ना, तो अलग अलग ग्रुप से इसकी वैलेंसी में कंप्लीट कर देता हूं। ये लीजिए, यह है, यहां पर मैं लगा देता हूं CH3 ग्रुप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन CH3 ग्रुप। अब ये वाला जो है ये कुछ इस तरह से बना रहा हूं, ये हाइड्रोजन, ये भाई ये वाला जो है ये पीछे है, इसका मतलब क्या है, ये जो है ये ग्रुप आपका पीछे की ओर है। कहां पर है, पीछे की ओर है। और एक नेक्स्ट इसी को इस तरह से बना रहा हूं मैं, ये यहां पर लगा हुआ C2H5 ग्रुप। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जस्ट आपके फ्रंट पर है, जस्ट आपके कहां है, फ्रंट पर है। इस तरह से ये कुछ है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, तो एक इस तरह से लगे हुए हैं भाई, ये यहां पर इस तरह से लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई देखिए ये जो है ये हाइड्रोजन मेरा पीछे है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना, और उसके बाद यहां पर कौन है, एक और इस साइड में है, और एक जो है मेरा फ्रंट पे। अब आपके फ्रंट के लिए जो है कुछ अलग से बताएंगे है ना, तो इस तरह से आपको जो है 4 वैलेंसेस यहां पर देखने को मिलेगी। एक आपके पीछे है, एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड है, और एक जस्ट आपके फ्रंट पर है। इसी तरह से एक और वैलेंसी, अभी यहां तो 4 बोल रहा हूं मैं, तो यह 4 वैलेंसी दिखाऊंगा ना। एक और ये देखिए, ये एक्स है ना, क्योंकि हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, पिछला वीडियो भी हेलो एल्केन्स का था अपना। देखिए अब क्या होना है, अब होना क्या है, एक तो स्लो प्रोसेस है, हमें पता है इस प्रोसेस के अंदर जो होता है हैलोजन अपना क्या कर देता है, हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करते हैं, हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हैलोजन अपने इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं यहां पर कार्बोकैटायन पैदा हो जाता है, क्योंकि हैलोजन तो भाई निकल गया बाहर, ये लो हैलोजन बाहर निकल गया। अब हैलोजन जैसे ही बाहर निकला आपके पास जो है एक कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। किस तरह से, ये देखिए, ये कार्बन इधर से, ये CH3। अब भाई ये जो होते हैं इनके बॉन्ड कम हुए, और बॉन्ड कम हुए तो ये सब जो है फैलने की कोशिश करेंगे ना, अब है ना, बॉन्ड के कारण जो होते हैं, अपन ने सब VSEPR थ्योरी सब कुछ पढ़ा हुआ है कि बॉन्ड जो होते हैं वो एक दूसरे को दबाने की कोशिश करेंगे। जैसे बॉन्ड कम हुआ ये एक दूसरे की जगह घेरने की कोशिश करेंगे, है ना। अब यहां देखिए इस तरह से, ये हाइड्रोजन, ये भी भाई फैल गया, फिर आपका कौन आ जाएगा, चलो ये हाइड्रोजन फैल गया, उसके बाद आपका C2H5, C2H5, इस तरह से ये सारी चीजें जो है फैल गई। अब यहां पर क्या जनरेट हो गया, यहां पर जनरेट हो गया कार्बोकैटायन। क्या जनरेट हो गया यहां पर, ये बन गया आपका कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, अब कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, उसके बाद इस कार्बोकैटायन की रिएक्शन किससे होगी डियर स्टूडेंट्स, ये होगी न्यूक्लियोफाइल से, है ना। इस स्टेप के अंदर 2 स्टेप में, पहली स्टेप पे आपका जो होता है हैलोजन बाहर निकला, और दूसरी स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करने के लिए आ रहा है। देखो ये न्यूक्लियोफाइल है ना, किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा, क्योंकि इस हैलोजन ने इसका काम ज्यादा इजी कर दिया। तो देखो ये कार्बन, ये CH3, इधर देखिए ये C2H5, और ये बनाया मैंने हाइड्रोजन। अब क्या करूंगा, ये कार्बोकैटायन है। अच्छा 2 तरह की कंडीशन बन रही है। अब पहले जब अपन बाइमोलिकुलर की बात करते हैं, SN2 की बात करते हैं, तो वहां सिर्फ और सिर्फ बैक अटैक हुआ था, है ना, न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक किया था। क्यों पीछे से अटैक किया था, क्योंकि वहां 2 स्टेप नहीं थी, पहले स्टेप के अंदर ही जो होता है न्यूक्लियोफाइल भी आ रहा है, और
हेलोजन भी बाहर निकल रहा था। अगर वो आगे से जाता, यहां पर अगर न्यूक्लियोफाइल आगे से जाता तो वही ये भी नेगेटिव दोनों जो होते रिपल होते। इसलिए उसने जो है बड़ी समझदारी के साथ क्या किया, पीछे से अटैक किया, ताकि पीछे से अटैक करे तो हेलोजन को जो है क्या है आराम से निकाल सके वो। लेकिन यहां पर जो है हेलोजन पहले ही निकला हुआ है, और पहले ही निकला हुआ है तो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल, किसकी बात कर रहा हूं, ये न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल में यहां पर OH मान लो, है ना, OH O नेगेटिव, ये जो है ये अटैक करने की कोशिश कर रहा है। कैसे अटैक कर रहा है, देखो, या तो ये आगे से अटैक कर दे, या फिर यही OH जो है यह पीछे से अटैक कर दे, है ना। दो तरीके से अटैक कर सकता है, तो मैं दोनों ही तरीके यहां बता रहा हूं। ये पहला तरीका और ये आपका दूसरा तरीका। जब पहले तरीके से अटैक करेगा, पहला है फ्रंट वाला, फ्रंट से अटैक अगर ये कर देता है तो देखो क्या कंडीशन बन जाती है। अब डायरेक्ट बना रहा हूं मैं, फ्रंट से अटैक कर रहा है ये कार्बन, जैसे ही फ्रंट से अटैक करेगा ये OH यहां अटैच हो जाएगा, वापस से ये की यही कंडीशन, CH3 H3C लिख देता हूं इसको, यहां से ये हमारे पास क्या है C2H5, और यहां कौन है आपका, जो है वह का वही कौन था यहां आपका H, हाइड्रोजन था। देखिए इस तरह से बन रहा है, क्या हुआ, सिर्फ हेलोजन की जगह OH आके जुड़ गया, और ऐसे की ऐसे ही स्ट्रक्चर इसकी रही। लेकिन जब सेकंड वाला अटैक होगा, सेकंड वाला मतलब पीछे से अगर OH ने अटैक कर दिया, तो पीछे से OH अगर अटैक करेगा तो ये इस तरह से, मैं पूरा रेड से बना रहा हूं इस पीछे वाले अटैक को, ये सेकंड अटैक, ये कार्बन अब पीछे से अटैक किया ना, भाई पीछे से अगर अटैक करेगा तो OH यहां आके जुड़ेगा कार्बोकेटाइन से, तो ये OH ये जुड़ गया। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये CH3, ये आपका C2H5, और ये आपका क्या रहेगा, H रहेगा, यहां ये H रहेगा। अच्छा कुछ दिखाई दे रहा है, ये एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज से है, एक दूसरे की क्या है, ये मिरर इमेज है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। अब यहां पर जो कंपाउंड बना वो कैसा बना आपका, रिटेंशन, कौन सा बना, रिटेंशन। और यहां पर जो कंपाउंड बना ये बना इन्वर्जन, इसका जो है इन्वर्जन कंपाउंड बना, है ना, इसलिए इसको मिरर इमेज से बोलते हैं, एक रिटेंशन एक इन्वर्जन। तो एसेंट 1 के अंदर दो तरह के कंपाउंड, दो तरह के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, एक रिटेंशन और दूसरा क्या मिलता है, इन्वर्जन मिलता है। एसेंट 1 जो रिएक्शन होती है वह 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है। पहली स्टेप काफी स्लो होती है, जिसमें आपका हेलोजन जो होता है वह बाहर निकलता है, जिससे कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। कार्बोकेटाइन जो होता है वह उससे अब न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के लिए आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल या तो रेर अटैक करेगा, बैक अटैक करेगा, या फिर फ्रंट अटैक करेगा। जब वो फ्रंट अटैक करेगा तो रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेगा, जब वह बैक अटैक करेगा देन इन्वर्जन कंपाउंड फॉर्म होगा। और इन दोनों कंपाउंड को एक साथ जो बोलते हैं उसे उनको बोलते हैं रैसेमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं, रैसेमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे, तो अपने को रैसेमिक मिक्सचर यहां पर मिलता है। तो याद रखिएगा ये पूरा का पूरा। और इसमें सबसे बढ़िया चीज अब जो बताने वाला हूं, वहां पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 की बात कर रहा हूं। SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डाला था। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब आपने एसीटोन वहां पर डाला था, लेकिन यहां पर जो है आप डालोगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या डालोगे, प्रेजेंस किसकी रहेगी, लिख देता हूं, लिख लीजिए इसको। प्रेजेंस किसकी रहेगी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की। किसकी रहेगी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये क्या होता है सर, देखिए इसमें आपका जो है, जैसे मान लीजिए H2O है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन
आपको पता है इसकी जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है आपस में बहुत दूर दूर होती है, और दूर दूर होती है इसलिए ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को इस हाइड्रोजन से खींचने लगता है। सॉरी, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये वाला जो हाइड्रोजन होगा, यह हाइड्रोजन पूरा का पूरा H+ के फॉर्म में यह H2O डोनेट कर सकता है, यानी कि इसके पास जो होता है एक फ्री डोनेट एटम होता है, जिसको आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के नाम से। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको SN1 केमिकल रिएक्शन अच्छे से कंप्लीट समझ में आई होगी। आप सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लें। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मुझे पता है वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, कुछ ही सेकंड लगेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोग जो है हमसे जुड़ सके, हमारे परिवार का हिस्सा बन सके और अच्छे से पढ़ाई वो कर सकें।